चलिए, मंगलवार की सुबह और कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई तो भारी उठापटक के साथ हमने इस हफ्ते की शुरुआत होती हुई देखी। पर उस भारी उठापटक के बीच में हाईलाइट थी दिन के लो से एक रिमार्केबल रिकवरी जो हमारे भारतीय बाजार ने डिलीवर करी। निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी दिन के लो से फाइनली हर निशान में बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक पे पौने 600 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। तो दरअसल कल डिप्स को एग्रेसिवली खरीदा गया। ऐसे में आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या फर्दर लेग्स हैं कल वो फ्लैट क्लोज के बाद हमारे इस मार्केट्स के? और याद रखिएगा, अब हम ग्लोबल इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज से वो 2 दिनों की फेडरल रिजर्व की, अमेरिकी सेंट्रल बैंक की वो जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी बैठक की शुरुआत होगी। तो कल देर रात उसका आउटकम आएगा जिस पर हम थर्सडे मॉर्निंग को भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और उस मीटिंग से पहले अमेरिकन मार्केट्स में हफ्ते की शुरुआत कैसी हुई वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला सेशन था पर लार्जली स्ट्रेंथ नजर आई। हाँ, मिला जुला इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर डाउ देखते तो 1/4% का दबाव था, लेकिन उसके सामने S&P 1/4% मजबूत, नैस्डैक 3/4% का उछाल दिखा रहा था। इनफैक्ट कल S&P, नैस्डैक दोनों नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए। इस तरह का मोमेंटम था। हाँ, फेड की मीट से पहले आज फिर दिखा रहा है डाउ फ्यूचर कि शायद एक फ्लैटिश ओपनिंग का इंडिकेशन। तो ये सूरत हाल है, ये ग्लोबल मार्केट्स का मूड है। तब और अब क्विकली स्क्रीन पर आ जाएगा जो ज्यादा बेहतर पिक्चर प्रेजेंट कर देगा आपके लिए। तो डाउ देखूंगा तो डाउ तो खैर कमजोर था यूएस में, जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे ज्यादा कमजोरी नजर आएगी, लेकिन देखना S&P और नैस्डैक की स्ट्रेंथ को भी चाहिए, इसीलिए वो सिर्फ डाउ देखना गलत होगा। तब और अब पे सिर्फ डाउ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी उससे थोड़ी सी इंच अप होती हुई, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 के नीचे कंफर्ट टेरिटरी में कंटिन्यू होती हुई। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था उसी के आसपास। कच्चे तेल में जरूर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऑलमोस्ट $74 की तरफ कच्चा तेल बढ़ रहा है। ब्रेंट की बात मैं कर रहा हूं, लगातार तेजी। वो $70 के वो थ्रेशोल्ड को ब्रीच करने के बाद, उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करने के बाद लगातार कच्चे तेल में मजबूती, लगातार वो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी के संकेत स्क्रीन पर क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए, जो क्विकली हमारा SGX निफ्टी दिखाइए। मंगलवार का दिन है तो कुछ तो मंगल होगा। एटलीस्ट शुरुआत में 20-25 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस SGX निफ्टी हमारे बाजारों के लिए देता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, नीरज बाजपेयी से समझूंगा, वीरू बताएंगे आज की स्ट्रैटेजी, हर्षदा समझाएंगी स्टॉक्स इन न्यूज। और स्टॉक्स इन न्यूज का एक एंगल जो है वो कल सब चर्चा कर रहे थे अदानी ग्रुप शेयर्स की। तगड़ी पिटाई हुई, उसके बाद सेशन के क्लोज आते आते क्लैरिफिकेशंस आए। क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या होता हुआ नजर आएगा, इस पर बात करेंगे यतिन से। वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो एक्शन पैक्ड अगले 20 मिनट सुबह सुबह के ट्रेड की तैयारी के लिए पहले नीरज जी के पास जा रहा हूं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। डाउ से पहले गुड मॉर्निंग। हिम्मत तो दिखा रहा है अमेरिकी बाजार। कह सकते हैं आप। कल आपको जो नैस्डैक में तेज़ी देखने को मिल रही है, या S&P में जिसमें बहुत सारे बड़े वाले स्टॉक्स हैं, तेज़ी एक माहौल था लोगों के अंदर, वो इवेंट के अंजार है। लेकिन ये जो हाइज बने हैं ना, ये कुछ स्टॉक्स की वजह बने हैं। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो 3:1 था, 3 गिरे हैं तो 1 चढ़ा है। और कुछ स्टॉक्स जैसे बड़े वाले जो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी तेज़ी की वजह से आपको नैस्डैक में ये रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखाई है। नैस्डैक S&P रिकॉर्ड हाई और नैस्डैक ऊपर गया है। ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं थी, रसेल नीचे था, डाउ नीचे था। तो ये बिल्कुल भ्रम नहीं रखना चाहिए कि मार्केट में कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। मार्केट एक स्टेबल है, कंसोलिडेट कर रहा है उस जगह पे और बड़े इवेंट का इंतजार कर रहा है। इंडाइसेस पे जो आपको तेज़ी दिख रही है वो क्योंकि कुछ स्टॉक्स में तेज़ी थी इसलिए देखने को मिल रही है। तो सेफली आप ये कह सकते हैं कि इवेंट से पहले कॉशियस मार्केट है वहाँ का। क्रूड में थोड़ा सा तेज़ी और बढ़ती हुई नज़र आई, और आगे और बढ़ेगी क्योंकि रिकवरी और डिमांड बहुत तेज़ी से पुश होती हुई दिख रही है, इसीलिए अब वो 74 की तरफ पहुँच रहा है। और अब धीरे धीरे वो गोल्डमैन सैक्स जो लक्ष्य दे रहे थे 80 वाला, उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड एक आप कह सकते हैं अपसाइड मूवमेंट है। बाकी US मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। चाइना में आप ये देखिएगा कि वहाँ पे शिपिंग का बड़ा इश्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि उनके एक प्रांत में बहुत ज़्यादा कोविड सर्ज हुआ है केसेस के, जिसकी वजह से शिपिंग लाइन बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। कंटेनर वेटिंग पीरियड 16 दिन तक पहुँच गया है। तो वो स्टॉक्स थोड़े से रडार पे रहने चाहिए। अदरवाइज़ कह सकते हैं मोटे तौर पे ग्लोबल मार्केट शांत है, कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है।
हाँ, तो इवेंट से पहले कॉशियस ऑल टाइम हाइस के आसपास ये ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ, और वीरू कल मेंशन कर भी रहे थे कि रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड है, एक कंसोलिडेशन के मोड में। कल भी रेंज में वोलेटाइल हुआ, फाइनली फ्लैट क्लोज देता हुआ नजर आया। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड कल भी नजर आ रही थी। ऐसे में कल हुआ क्या, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को? एफआईएस डीआईएस के आंकड़े भी डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। कल 500 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली, डीआईएस की 500 करोड़ रुपए की खरीद। पर ध्यान रखें, कल एक जेंसार की लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें एक एफपीआई एग्जिट करा, और लार्जली उसमें डोमेस्टिक फंड्स ने एक्वायर करा, तो इसीलिए वो एबरेशन आंकड़ों में उस डील का एडजस्टमेंट होगा। लेकिन वीरू, मार्केट्स कैसे पॉइज्ड हैं? एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड की कल आपने बात छेड़ी थी, इस इंपॉर्टेंट इवेंट पैक्ड हफ्ते से पहले। कुछ लेग्स हैं क्या? कल रिकवरी तो बढ़िया आई, तो वो टेक्सचर तो अभी भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स का ही है। जी हाँ आशीष, अगर आप देखें, गुड मॉर्निंग, अप्रोच वही रहेगी बाय ऑन डिप्स की। देखिए आशीष, कल अदानी ग्रुप के चलते अगर आप देखें जो स्टॉक्स का जो बिहेवियर था, मॉर्निंग में जो सेल ऑफ था, उसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें, शुरुआती 1 घंटे में 2 चीजें हुई आशीष। निफ्टी ने रिगेन किया बाइंग ट्रेजेक्ट्री को 15,700 की, और उस बाइंग ट्रेजेक्ट्री को स्क्रीन पर लेके आया, 2 स्टॉक्स लेके आए, रिलायंस और बजाज फाइनेंस। इन 2 स्टॉक्स ने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को पुश किया और निफ्टी को पुश किया। तो वो 15,700 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन कर लेना, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या करें, आज क्या करें? देखिए आशीष, कल इंडेक्स एफआईज ने काफ़ी लॉन्ग काटे, आई मीन जो इनिशियली जो हुआ, और थोड़े से शॉर्ट इनिशिएट किए। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े कहते हैं कि वो आज के लिए करीब 33,912 कॉल लेके गए, और पुट लॉन्ग भी करके, पुट शॉर्ट भी करके गए। कल मेरी अप्रोच थी बाय करिए, 700 के ऊपर कोई भी डिप मिले तो बाय कीजिएगा, और डे हाई पे क्लोज हुआ था। मैंने क्लोजिंग में ये भी कहा था कि निफ्टी को लॉन्ग को आप कैरी करके जाइए। चक्कर ये है आशीष, और कारण ये है कि निफ्टी के पास इस वक्त 2 एडवांटेज है जो कि बैंक निफ्टी के पास नहीं है, और वो है रिलायंस, वो है बजाज फाइनेंस। ये वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं जो कि आपको 16,000 और 15,950 की ट्रेजेक्ट्री में ले जाएगा। कल रिलायंस के ऑप्शन स्टेट्स, बजाज फाइनेंस के ऑप्शन स्टेट्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो कल की लॉन्ग प्लस, याद रखिएगा मेरा कल का लेवल वो आज भी है 821 के ऊपर स्पॉट, इतना थ्रस्ट जनरेट करेगा कि आपके चाहे कॉल ऑप्शंस हो, चाहे वो आपके फ्यूचर्स हो, वो आपको एक बार के लिए 821, 866 और 915 के जोन तक ले जाएगा। आशीष, वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में शेडोज ऑप्शन बिहेवियर्स की रिफ्लेक्ट कर रही है कि 16,000 टारगेट होगा। लेकिन याद रखिएगा, लॉन्ग रहिए और इंट्राडे डिप को बाई कीजिए 15,700 के ऊपर ओनली। एक बार के लिए अगर एग्जिट भी करना पड़े, री एंटर करिए सिर्फ 15,700 के ऊपर। बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं, रिस्क अपना रिड्यूस कर लीजिए 15,700 के नीचे। दूसरी बात, निफ्टी बैंक में वो आशीष दमखम नहीं है जो रिलायंस और बजाज फाइनेंस निफ्टी को दे रहे हैं, बट स्टिल आई मीन कल एसबीआई की रिकवरी काबिल तारीफ थी। करना क्या है आशीष, कल के इस फॉल में 35,000 पे कॉल राइटर हावी हो गया है। तो आज ओपनिंग के बाद, पोस्ट ओपनिंग, आपको 35,000, 50, 100 के जोन को देखना है। इसके ऊपर स्टेबल हो और एसबीआई और आईसीआईसीआई थ्रस्ट जनरेट करें तो बाय कीजिएगा और बेस 1 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन निफ्टी को एडवांटेज रिलायंस का है, बजाज फाइनेंस का है। आशीष, क्या तेजी इन स्टॉक्स में कल के दिन देखने को मिली? तो अभी भी बाय ऑन डिप्स, टेक्सचर वही है भारतीय बाजारों का। अच्छा, क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स। सेंट्रम ब्रोकिंग आईसीआईसीआई प्रू खरीदने की सलाह, 606 के टारगेट्स। आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी खरीदना है, तो आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे दाव। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट है 750 का। क्वांटिफाई कैपिटल कह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करके चलें, 1000 की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है, वो आपके टारगेट्स होंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आप लोग की स्क्रीन पर। आजकल कोविड की हेडलाइन, शुरुआत में कोविड का मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो लकीली टचवुड डे ऑन डे आंकड़े रिड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रीट का फोकस वहां से हट रहा है, इसीलिए उसको अपफ्रंट मेंशन नहीं करा। लेकिन कल भी फ्रेश केस एडिशंस और रिड्यूस हुए, 60,000 से कम 59,000 के फ्रेश केस एडिशंस। रिकवरीज स्ट्रांग है, तो वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में। कोविड से याद आया वीरू, वो वैक्सीनेशन हो गया क्या आपका? क्योंकि दिल्ली में आज से ना वो इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल में स्पुतनिक वी मिलने वाली है, लगवा रहे हैं क्या? नहीं, अपनी तो कोविशील्ड की पहली खुराक चढ़ी है, तो दूसरी भी कोविशील्ड छूट चढ़ेगी आशीष। अब तो चाहे कुछ भी आ जाए, रशिया आ जाए, वियतनाम आ जाए, लेकिन आपको तो अपने को तो कोविशील्ड लगनी है ठीक है,
तो लेकिन जिन लोगों को स्पटनिक का इंतजार था, वो दिल्ली वालों का वो इंतजार तो खत्म हो रहा है। लेकिन चलिए अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस कर लिया जाए। तो हर्षदा स्क्रीन पर है तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज बताने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको आपकी विंडो पे यतिन भी नजर आ रहे होंगे। और कल पूरे दिन कल क्या बल्कि वीकेंड से अदानी ग्रुप फोकस में था। कल स्टॉक्स की पिटाई हुई, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया। पूरा मामला क्या है और करंट अपडेट्स क्या है, यतिन से जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। उठ गए थे क्या सुबह? तो आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अदानी ग्रुप की आपने बात की। वीकेंड पे जो न्यूज रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, वो रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि अदानी ग्रुप में जो 3 बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनकी होल्डिंग्स एनएसडीएल ने फ्रीज कर दी है। इसका मतलब ये कि ये जो एंटिटीज हैं वो अदानी के शेयर्स बेच नहीं सकती हैं। और एलिगेशन ऐसा था कि ये फ्रीज इसके लिए किया गया है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन इनको करने होते हैं रेगुलेटरी, वो नहीं किए हुए हैं। हालांकि कंपनी का एकदम 3 बजे के आसपास यस्टरडे क्लैरिफिकेशन आया कि उनकी जो बातचीत हुई है कस्टोडियन से और एनएसडीएल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट जो थी बिल्कुल ही बेसलेस और इनकरेक्ट थी। मोर इम्पोर्टेंटली जो स्टेटस बताता है एनएसडीएल इन 3 शेयर होल्डर्स का, अदानी ग्रुप के अक्रॉस इनकी शेयर होल्डिंग है, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेज हो, अदानी पोर्ट्स हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर वगैरह हो, तो ये स्टेटस एक्टिव है। कोई प्रकार का फ्रीज डिपॉजिटरीज ने नहीं लगाया हुआ है। इसके अलावा एनएसडीएल की ओर से भी ये क्लैरिफिकेशन किया गया और ये रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बता रहा हूं कि एनएसडीएल ने भी ये कंफर्म किया है कि कोई प्रकार का फ्रीज इन 3 एफपीआईज पे, चाहे वो अबुला इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो दूसरी 2 एंटिटीज हो, कोई भी टाइप का फ्री स्टेटस एनएसडीएल नहीं बता रहा है, रजिस्ट्रार नहीं बता रहा है। ऑब्वियसली 20-25% का फॉल हमने अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में देखा था, जो ये 2 बड़ी फ्लैगशिप कंपनीज है ग्रुप की। और जब क्लैरिफिकेशन आया तब एक रिकवरी हमको इंट्राडे देखने को मिली। ऑब्वियसली पोस्ट मार्केट आज एनएसडीएल का भी बयान आया इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन था स्ट्रीट पे। तो आज भी हम अदानी ग्रुप के शेयर्स ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार से आज के सत्र में खुलते हैं। इंपॉर्टेंटली जो मैं कह रहा हूँ, रिइटरेट करता हूँ कि एनएसडीएल और कंपनी दोनों के बयान एक तरीके हैं कि कोई प्रकार का शेयर होल्डिंग फ्रीज नहीं है। फ्रीज नहीं है, पर दिक्कत ये हो गई कि दिन खत्म होते होते एक क्लैरिफिकेशन आया, तब तक काफी देर हो गई थी, काफी वेल्थ इरोड हुई। पर यह है कि जरूर साल दिन के लोज से स्टॉक्स में रिकवरी बड़ी तगड़ी आई। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। अदानी एंटरप्राइजेज मिसाल के तौर पे लोज थे 1200 के, फाइनली 1500 पे जाके ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। तो इंट्राडे में 300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। लाइकवाइज सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक रिकवरी आई थी और आज भी ये ग्रुप फोकस में रहेगा, एक्शन में रहेगा। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, जैसे हमने हेडलाइन में भी मेंशन किया। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक तरफ, साथ साथ हर्षिता गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर रहेंगे? आशीष गुड मॉर्निंग। नंबर्स के लिहाज से कोल इंडिया फोकस में रहेगा, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट रहा, करीब 3% तक की गिरावट दर्ज हुई है। 26,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। साथ ही साथ ओवरऑल ऑफटेक का जो आंकड़ा आया है उसमें भी आप देखिएगा बहुत ही मामूली सी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन्स ज्यादा बेहतर है, करीब करीब 22% के सामने मार्जिन्स अब 24% के आसपास रहे हैं। और जो अच्छी बात दरअसल है कि दरअसल जो एक्सपेक्टेशन था, स्पेशली आप रेवेन्यू के फ्रंट पर देखें, वो करीब 26,400 करोड़ के आसपास का था और उससे बेहतर ये परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट जरूर किया है। कंपनी ने दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कोई ऐसे उत्साहजनक नंबर्स पोस्ट नहीं किए हैं। नेट प्रॉफिट में 1% की गिरावट है, तो आप कह सकते हैं तिमाही वैसे फ्लैट ही रही है। ऑफटेक ऑफ कोर्स इनका बढ़ा जरूर है। अच्छा, एक और चीज है कि एफएसए और ई ऑक्शन सेगमेंट में दरअसल रियलाइजेशंस उम्मीद से बेहतर साबित होती हुई दिखाई दी है और वो एक पॉजिटिव है। और कंपनी ने एडिशन टोटल डिविडेंड FY21 के लिए 16 रुपए का दिया है, जो पिछले साल 12 रुपए के आसपास का ही था। तो ये एक एड ऑन है। अच्छा, न्यू जेन सॉफ्टवेयर आज रेडार पर रहेगा क्योंकि प्रोमोटर्स करीब करीब 12% हिस्सा बेचने की तैयारी कर चुके हैं। एक ब्लॉक डील के जरिए दरअसल ये हिस्सा बेचा जाएगा। 4% के डिस्काउंट पर डील संभव है। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव थी। कल बाजार बंद होने के बाद 375 करोड़ के शेयर दरअसल प्रोमोटर्स बेचने वाले हैं और
440 से 454 रुपए के बीच ये सौदा होने के आसार है। कल 458 पर स्टॉक जाकर टिका था। एक और डील पर नजरें रहेंगी। एऑन इन्वेस्टमेंट जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स में दरअसल 21.18% हिस्सा बेचने वाले हैं। तकरीबन 268 करोड़ का माल बेचा जाएगा। नॉन रिटेल के लिए दरअसल आज ये ओएफएस खुल रहा है और कल रिटेल इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। फ्लो प्राइस तय की गई है 27 रुपए प्रति शेयर। नंबर्स के लिहाज से जेबी केमिकल्स भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और नंबर्स अगर आप देखें तो रेवेन्यू में करीब 19% का इजाफा, 528 करोड़ का आंकड़ा दर्ज हुआ है। एबिटा में 35% तक की वृद्धि है। प्रॉफिट में 101% तक का इजाफा। अब ग्रोथ कहां से आई है? इंटरनेशनल बिजनेस Q4 में बहुत ही बेहतर था कंपनी के लिए, इसका पूरा फायदा। और इंटरनेशनल बिजनेस में साउथ अफ्रीका और यूएस की ओर से सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है। इंडियन फार्मा बिजनेस में करीब 21% तक की वृद्धि कंपनी ने पेश की है। तो नतीजे अच्छे हैं, ये स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। और रिजल्ट्स के लिहाज से ऑफ कोर्स जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियों के आज नतीजे आएंगे, LIC हाउसिंग जैसी कंपनियों के आज नतीजे आएंगे, तो वो भी स्टॉक्स रेडार पर होंगे। हाँ, तो जुबिलेंट फूड्स, LIC हाउसिंग, PFC के नंबर्स आएंगे। अभी Q4 के नंबर्स आने और इन्फोसिस ने हर्षदा कल मेंशन कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि 14 जुलाई को उनके Q1 के नंबर्स आने। ये साइकिल खत्म नहीं हुई, दूसरी साइकिल खड़ी है हमारे सामने। तो रिजल्ट्स तो खत्म होने ही नहीं है सीजन। लेकिन चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं। अच्छा, 2 IPOs खुले हुए हैं, वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर ब्रेक के बाद आ जाएंगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुंवर जी ग्रुप की तरफ से आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज हैं, वो आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगे, हमेशा की तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, 2 IPOs खुले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आज डे 2 है, कल सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा इन IPOs का। सोना BLW, प्रिसीजन फोर्जिंग्स और श्याम मेटालिक्स, दोनों के अपडेट स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल डिटेल में IPO 360 डिग्री में चर्चा भी हुई थी, दोनों के लिए थम्स अप है। किसी एक में लगाना है तो ज्यादा पसंद आ रहा है एक्सपर्ट्स को श्याम मेटालिक्स, लेकिन सोना BLW भी लॉन्ग टर्म के लिए आज से एक अच्छी बेट हो सकती है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।